आदाब नाजरीन, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। हरियाणा के पलवल में बन रही मरकज मस्जिद एनआईए के रडार पर है। पहले मस्जिद के मुंतजिम मोहम्मद सलमान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब एनआईए ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए कई शहरों में छापे मारे। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मामले के कई पहलू भी सामने आ रहे हैं। देखिए आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। पलवल में बन रही ये मस्जिद फिलहाल तनाजात के मरकज में है। 84 गांवों के चंदे से बनवाई जा रही इस बड़ी मस्जिद के बारे में इल्जाम है कि इसकी तामीर टेरर फंडिंग के पैसों से करवाई जा रही है। मीडिया के जरिए से जो दुनिया में जा रही है, वो यहाँ के दिलो दिमाग में भी नहीं है, लोगों की सोच में भी नहीं है। पूरी मेवात में से इसके लिए उगाई हुई है। किसी ने ईंट दिए, किसी ने सरिया दिया, किसी ने करेसल दिया, किसी ने रेता दिया। इस पूरे मसले पर एनआईए की टीम कल आई थी और कल आके यहाँ पे जो तमाम दस्तावेज कह लीजिए, मस्जिद कह लीजिए, तमाम चीजों को उन्होंने खंगाला, उन्होंने इकट्ठा किया। अपने जो भी सोर्सेज हैं, जो मरकज बन रहा है उस पर सवाल खड़े जो हो रहे हैं, वो आप देखिए मदरसे के तौर पे भी ये बच्चे आ गए हैं और यहाँ मदरसा एक चालू कर दिया गया। एनआईए को शक है कि दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा जो फंडिंग भारत में कर रहा है, उसके जरिए मेवात समेत कई सूबों के मदरसों और इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स में फंडिंग की गई है। एनआईए ने पिछले हफ्ते टेरर फंडिंग केस में दिल्ली से 3 हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया था। उनमें से एक सलमान से पूछताछ में इंकशाफ हुआ था कि उसको दुबई से हाफिज सईद की तंजीम फलाह-ए-इंसानियत फंडिंग कर रही थी। कल ही एनआईए की टीम ने मस्जिद पहुंचकर उससे जुड़े कागजात भी देखे। एनआईए गिरफ्तार हुए मुल्जिमीन के बारे में भी छानबीन कर रही है। इसी सिलसिले में एनआईए की टीम नागौर के कुचामान भी पहुंची, जहां का रहने वाला सलीम हवाला नेटवर्क में दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। सलीम के बहनोई अब्दुल हमीद मौलानी के छीपा कॉम्प्लेक्स में एयर सर्विस नाम का ऑफिस चलाते हैं। एनआईए ने वहां जाकर कागजात खंगाले, कंप्यूटर हार्ड डिस्क भी कब्जे में ले ली। सिक्योरिटी का मामला है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें मैं वो सलीम। इन सब के बीच एनआईए की तफ्तीश में जो कड़ियां जुड़ रही हैं, वो जरूर बड़े मॉड्यूल का इशारा करती हैं। एनआईए के मुताबिक मोहम्मद सलमान दुबई में रहने वाले एक पाकिस्तानी शहरी से लगातार राब्ते में था। इस पाकिस्तानी शहरी का फलाह-ए-इंसानियत के डिप्टी चीफ से सीधा कनेक्शन है। लाहौर की फलाह-ए-इंसानियत की नींव दहशतगर्द हाफिज सईद के जमात-उद-दावा ने रखी थी। फलाह-ए-इंसानियत को 2010 में ही अमेरिका ने दहशतगर्दाना तंजीम करार दे दिया था। सलमान को दहशतगर्द तंजीम फलाह-ए-इंसानियत से जुड़े लोगों से पैसे मिले थे। टेरर फंडिंग का ये पैसा यूएई के साथ साथ पाकिस्तान से भी हवाला के जरिए सलमान तक पहुंचता था। एनआईए की माने तो शुरुआती जांच में हरियाणा के मेवात समेत कई इलाकों में बने मदरसे और इस्लामिक इंस्टीट्यूट अब एनआईए की रडार पर आ चुके हैं। एनआईए के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि मेवात, पलवल समेत कई सूबों में टेरर फंडिंग का पैसा कुछ दूसरे कामों में भी लगाया गया था, ताकि लश्कर भारत में अपना बेस बना सके। हम इस्लामी फौज बनाएंगे। एनआईए को शक है कि हाफिज सईद भारत में टेरर बेस बनाने के लिए मदरसों को पैसा भेज रहा है। एनआईए की जांच के मुताबिक हवाला फंडिंग को कश्मीर में दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों तक भी पहुंचाया गया। साफ है, जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मामले की कई परतें सामने आ रही हैं। इससे ये भी इम्कान है कि आने वाले वक्त में मामले की जड़ें और गहरी हो सकती हैं। जी सलाम के लिए पलवल से आशिफ इकबाल के साथ सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां टेरर फंडिंग के एंगल से जांच कर रही हैं। साथ ही इस मामले के तार दुबई और पाकिस्तान से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। लेकिन जब इस मामले की तह तक जाने के लिए जी सलाम की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो मकामी लोगों की कहानी एनआईए की थ्योरी से बिल्कुल उलट थी। मकामी लोग मोहम्मद सलमान को बेकसूर बता रहे हैं, साथ ही मस्जिद की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करने के सबूत भी पेश कर रहे हैं।
पलवल में बन रही इस मस्जिद में टेरर फंडिंग का पैसा लगा होने के एंगल की जांच कर रही एनआईए का कहना है कि गांव में तामीर करवाई जा रही मस्जिद में टेरर फंडिंग की रकम लगी है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि सलमान को गलत फंसाया गया है। ये मस्जिद 84 गांवों से चंदा जमा करके तामीर करवाई जा रही है और सलमान का किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सलमान है ये मौलवी दाऊद साहब का लड़का है। ये परिवार बहुत बढ़िया और अच्छा ईमानदार खानदान है। इसका गलत आदमियों से कोई व्यवहार नहीं है। खानदान तो वैसे भी दीन से लगो हुए, खानदान तो बेईमानी के या मुल्क के गद्दार से पैसा ही ना ले सके खानदान। ये जो सलमान के जुम्मे मतलब जो है शहीद या पाकिस्तान का कोई इल्जाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। हम यहाँ के मतलब जो है इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के, इसी में मिल जाएंगे। गांव वालों का कहना है कि सलमान के वालिद गुज़िश्ता 70 बरसों से तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और सलमान भी तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है और उसके वालिद की याद में ही इस मस्जिद को बनवाया जा रहा है। एनआईए की टीम जांच के लिए मस्जिद भी पहुंची थी। गांव के सरपंच बताते हैं कि उन्होंने एनआईए की टीम को सारे कागजात दिखाए, जिस पर टीम मुतमईन होकर वापस लौटी। उन्होंने सारे दस्तावेज जो यहाँ थे वो देख लिए और हमारे हाजी हाशिम साहब जो है कुछ दस्तावेजों को जो सारे दस्तावेज जरूरी है वो सबको लेकर वहाँ एनआईए के दफ्तर में गया हुआ था। हमारी टीम सलमान के घर वालों से भी मिलने पहुंची, जहां उन्होंने एनआईए की थ्योरी पर सवाल खड़े करते हुए हमें उस जमीन के कागजात भी दिखाए जिसे बेचकर सलमान ने पैसे इकट्ठे किए थे। उन्होंने ये अपनी जमीन बेची है जब ये यहाँ काम किया है, ये रजिस्ट्री जो खेत बेचा है। वहीं सलमान के चचेरे भाई ने हमें ये बताया कि मस्जिद में बिजली का सारा काम उसने किया है। लागत 5 लाख रुपए आई, लेकिन उसने लिए महज 1.5 लाख रुपए, यानी बाकी के 3.5 लाख रुपए उसने मस्जिद के नाम पर छोड़ दिए। इलेक्ट्रिक का काम मैंने किया सारा। इलेक्ट्रिक का सारा काम आपने? सारा मैंने किया, छत से लेके नहीं आखिर तक सारा मैंने किया। मैं जो है वैसे लेबर का भी हमारा जो हिसाब से बनता करीब 5 लाख रुपए का बनता है, लेकिन हमने उसको सिर्फ लेबर लिया है। इसका छत का जो खर्चा आया था 30 लाख रुपए लेबर का, और कोई उसमें नहीं। उसके बाद में 1,80,000 रुपए का इसमें लेबर का नीचे खर्चा आया, वायरिंग हुआ, जो भी मतलब हमने काम किया। दिल्ली से मैं लेबर लाता था और यहाँ लगा कर 10 दिन 5 दिन रुके और फिर हमको थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने पैसा दिया। साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि हाफिज सईद अगर एक एक बच्चे को 1-1 अरब रुपए भी देगा तो भी यहाँ के बच्चे 1 रुपया उसका लेना पसंद नहीं करेंगे। और साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि साफ तौर पे पाकिस्तान से न कल मतलब था, न आज मतलब है और न ही कल मतलब होगा। इसलिए और खास तौर पे हाफिज सईद जैसे जो टेरर फंडिंग के नाम पे जो लोग ये कहते हैं कि जो पैसे ला रहे हैं, उनको ये करारा जवाब दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद बने ना बने, हम उसके पैसे 1 रुपए भी नहीं लेंगे। मकामी लोगों ने हमारी टीम को यह भी बताया कि तमाम गांवों के लोगों ने आपस में मिलकर मस्जिद के लिए 10 एकड़ की जमीन वक्फ की थी और इसी 10 एकड़ की जमीन में से 3 एकड़ जमीन इलाके के सरकारी अस्पताल के लिए भी दे दी गई है, जहां मौजूदा वक्त में भी सरकारी अस्पताल की तामीर हो रही है। इन सब के अलावा मस्जिद की तामीर से जुड़े पूरे खर्च का ब्यौरा इस रजिस्टर में भी दर्ज है, जिसमें मस्जिद की तामीर में लगे 1-1 पैसे का हिसाब मौजूद है। साफ है, मकामी सतह पर कई तरह के पहलू नजर आ रहे हैं, जहां मकामी लोग न सिर्फ हर सतह पर शफाफ तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, बल्कि उससे मुतालिक सबूत भी पेश करने से नहीं चूक रहे। तो वहीं एनआईए की तफ्तीश में भी सामने आने वाले पहलू कम संजीदा नहीं है। जरूरत अब हर पहलू की और ज्यादा बारीक और शफाफ जांच की है। जी सलाम के लिए पलवल से आशिफ इकबाल के साथ सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में आज बात कर रहे हैं पलवल में बन रही उस मस्जिद की जिसकी तामीर में टेरर फंडिंग का पैसा लगा होने की जांच की जा रही है और ये जांच मुल्क की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। वैसे तो पूरे मामले की कई तरह की बातें सामने आ रही है, यानी इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बातें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। पूरा नेटवर्क क्या है, एनआईए सलमान तक कैसे पहुंची,
इस मॉड्यूल के तार किन किन सूबों में हैं या कहां-कहां से जुड़े हैं और इसका यूएई और पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, इन तमाम बातों पर तो आपको तमाम दूसरे न्यूज चैनल्स अपने अपने एंगल से खबरें लगातार दिखाई रहे हैं। लेकिन जी सलाम बिना किसी इम्तियाज के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। यानी पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए हमारी टीम बाकायदा वहां गई, तमाम तरह की तफ्तीश की और ये पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। मोटे तौर पर इस पूरे मामले के दो अलग अलग पहलू नजर आते हैं। एक पहलू वो जो एनआईए की तरफ से कहा और बताया जा रहा है और दूसरा वो जो मकामी लोग कह रहे हैं और जो ग्राउंड जीरो पर भी नजर आ रहा है। एनआईए की शुरुआती तफ्तीश की बात अगर हम करें तो अगर उसे देखें तो ये मामला बेहद संजीदा नजर आता है। एनआईए के एंगल को देखें तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में एनआईए ने दिल्ली से कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान 3 हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी से पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। तफ्तीश और पूछताछ के दौरान एनआईए को ये भी पता चला कि हाफिज सईद की तंजीम फलाह इंसानियत दुबई से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए फंडिंग कर रही है। एनआईए ने मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़े इस मुद्दे पर कड़ी से कड़ी जोड़ी तो जांच श्रीनगर तक पहुंच गई और इसके बाद एनआईए ने श्रीनगर के कई इलाकों में गई और वहां पर जो है रेड शुरू की। श्रीनगर के बाद एनआईए की जांच एनआईए की जांच की जो सुई थी वो हरियाणा की तरफ घूमी और हरियाणा के पलवल में बन रही मस्जिद की तरफ ये सुई घूमी और इसके बाद कई और गिरफ्तारियां शुरू हुई। लेकिन मामले का दूसरा पहलू भी कम अहम नहीं है। ये वो पहलू है जो मकामी लोग बता रहे हैं और जो जी सलाम की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में सामने आया है। इस पहलू के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मोहम्मद सलमान का चचेरा भाई कागजात और सबूतों के साथ दावा कर रहा है कि सलमान ने अपनी जमीन बेचकर मस्जिद की तामीर के लिए पैसा जुटाया था। इसके अलावा ये भी बताया गया कि यानी उनकी तरफ से एक और जानकारी दी गई और ये भी बताया कि आसपास के करीब 84 गांवों के लोगों ने इस मस्जिद की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा किया है। मकामी लोगों की बात अगर माने तो उन्होंने जी सलाम की टीम को यह भी बताया कि मस्जिद के लिए कई लोगों ने मिलकर 10 एकड़ जमीन वक्फ की है। इतना ही नहीं, मस्जिद बनने से पहले ही यहाँ 3 एकड़ जमीन जो है वो सरकारी अस्पताल के लिए भी दी गई है और अपनी रिपोर्ट में हमने उस सरकारी अस्पताल की तस्वीर भी आपको दिखाई। इस सब के अलावा मस्जिद की तामीर से जुड़े पूरे खर्च का ब्यौरा एक रजिस्टर में जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें मस्जिद की तामीर में लगे एक एक पैसे का हिसाब मौजूद है। इस सब के बीच अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि मकामी लोग सच बोल रहे हैं या फिर एनआईए, और क्या एनआईए की तफ्तीश सही सिमत में जा रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में तैर रहे हैं। बात चाहे जो हो, लेकिन अब एनआईए पर और भी शफाफ और बारीकी से जांच करने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले में कोई भी बेगुनाह बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा और एनआईए की तफ्तीश में इस मामले की पूरी सच्चाई जरूर सामने आएगी। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।